जिस प्रकार से मनुष्य ये सोचता है कि मैं अगर मर जाऊंगा तो उसके बाद मैं बड़ी अच्छी उनको प्राप्त हो जाऊंगा, ये नहीं है। आप यहाँ पर तो अपना कर्म कर ही रहे हैं। यदि मरने के बाद आपके जो कर्म हैं वे सात्विक नहीं रहेंगे तो आपको फिर किस योनि में जन्म मिलेगा और कैसी आपकी गति होगी, यह बड़ा कठिन है। तो इसी से संबंधित थोड़ा सा एक उपाख्यान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जैसे सुखदेव जी एक बार कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं मर जाऊंगा, जैसे कि राजा परीक्षित को श्राप था कि वो सांप के काटने से मर जाएंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य भी अपनी अगर प्रवृत्ति बनाता है तो ये समझ लीजिए कि वो सोचता है कि अगर मैं मर जाऊंगा, और ऐसी बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। ये जो देह है इसमें ना तो आप कभी उत्पन्न होंगे, ना कभी उत्पन्न हुए हैं, और ना आपका भी नाश होगा। ये आत्मा तो अजरम और अनादि है, ना कभी मरता है, ना कभी मारा जाता है, ना कभी मरेगा। तत्वज्ञान से देह का लय होने पर जीव ब्रह्म हो जाता है। मन आत्मा के देह गुण और कर्मों को उत्पन्न करता है और मन को माया उत्पन्न करती है। इसी माया हेतु जीव जन्म मरण लेता रहता है। जब तक किसी तेल की बत्ती में तेल होता है तब तक ही वो अग्नि उसको संजोए और बनाए रहती है, और जब तेल खत्म हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। ऐसी ही जब तक इस शरीर में देह की स्थिति है, जब तक देह कर्म मन चैतन्य और जन्म मरण आदि संयोग है, तब तक संसार है। यह देह की रजोगुण सतोगुण तमोगुण करके जन्म मरण धारण करता है। दीपक का नाश होने पर जैसे 5 महाभूत रूप तेज नष्ट नहीं होता है, ऐसे ही संसार नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है। हे राजन, इस प्रकार बुद्धि से भगवान का ध्यान कर देह आदि में स्थित आत्मा को अपनी आत्मा में विचार करोगे तो जो तुम भस्म नहीं हो जाओगे। जो मैं हूँ सो परम पद रूप ब्रह्म ही है, और जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। इस प्रकार विचार करके ब्रह्म में आत्मा को रखिए, तब जाकर के तुमको किसी प्रकार की देह के जाने पर कोई कठिनाई नहीं होगी, और ना तुम ईश्वर और आत्मा से भिन्न होगे। जगत के आत्मा भगवान की लीलाओं के विषय में जो प्रश्न है वो सब ये आके संक्षेप से वर्णन किया गया है, उसको आप सुनिए। एक बार सूत जी कहने लगे कि सुखदेव जी के मुख से यह उपदेश सुनकर परीक्षित ने मुनि के चरणों में मस्तक नवाकर प्रश्न किया कि हे मुन, आपने मुझे आदि अंत रहित परब्रह्म का चरित्र सुनाया, जिसको सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। हे भगवान, यदि तक्षक आदि मृत्यु के कारणों से अब मुझे भय नहीं रहा। हे ब्रह्मन, जो मुझे ज्ञान हो तो वाणी रोककर वासना रहित चित्त को भगवान में लगा करके प्राणों को परित्याग कर दूंगा। ज्ञान और विज्ञान की निष्ठा से मेरा अज्ञान नाश हो गया है। सूत जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार प्रार्थना कर परीक्षित ने श्री सुखदेव का पूजन किया, और तब सुखदेव जी राजा की पूजा स्वीकार कर विदा मांगकर वहाँ से चल दिए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना